हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, जिसका हमने रिलेशन क्या निकाला था कि हम क्या पता करते हैं कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे नेड़े हो तो वो कितना डिस्टेंस है। जैसे हमने एक हिल का डिस्टेंस पता किया था हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, जो कि क्या आया था, x इज इक्वल्स टू वी इंटू टी ओवर 2। इसको हम क्या बोल देते हैं, इको रिलेशन भी बोल देते हैं, इको मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, इको मेथड भी बोल सकते हो आप, और रिफ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हो टू कैलकुलेट दी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो भाई, इसी तरह जो इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, इको प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, मीन्स यही फॉर्मूला बेसिकली यूज होगा उसमें भी। बट फर्क क्या होगा, एक फिनोमेना जो बोलते हैं कि एक मैकेनिज्म का फर्क हो सकता है। जैसे लेजर मेथड है, ठीक है, सेकंड वन इज रडार मेथड है और सोनार मेथड है। ठीक है, इनमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो इको मेथड ही होता है, रिफ्लेक्शन मेथड ही होता है। लेकिन जो इसमें मैकेनिज्म है, मीन्स यूज करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे लेज़र की बात करें हम, तो लेज़र के केस में क्या होगा, हम लेज़र को यूज़ करते हैं। जैसे हमने इको सिस्टम में क्या यूज़ किया था, गन फायर यूज़ किया था। ठीक है, राउंड शॉट किया था, या आप अपनी आवाज़ को भी यूज़ कर सकते हो एज अ एक्सपेरिमेंट, अगर आपने करना हो हिल स्टेशन में जाके। ठीक है, तो ये होता है इको प्रिंसिपल। तो इसी इको प्रिंसिपल को कौन कौन से ये फॉलो करते हैं, ये तीनों भी फॉलो करते हैं, लेज़र मेथड, रडार मेथड और सोनार मेथड। अब लेज़र मेथड की पहले बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेज़र की फुल फॉर्म की बात करेंगे। लेज़र की जो फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन। क्या होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन, या आप बोल सकते हो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। सॉरी, यहाँ पे आएगा बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। मीन्स यहाँ से आपको ये तो पता लग रहा है कि किसको एम्पलीफाई किया जा रहा है, लाइट को। ठीक है, बाय सिमुलेशन। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे बाय मत लगाना। ठीक है, ये नहीं आएगा। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन मीन्स लाइट को एम्पलीफाई किया जा रहा है बाय सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, मतलब जो जब जैसे ही हमारी मतलब लाइट जनरेट हुई, तो लाइट जब जनरेट हुई हमारी यहाँ से, तो जिस पाथ से लाइट जा रही है उस पाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको भी वो लाइट में ये नेचर होता है उसका कि उनको क्या कर देती है, वो सिमुलेट करती है, मीन्स इकट्ठा कर दी जाती है उसी पाथ के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जब लेज़र लाइट ऑन होती है, ठीक है, आजकल डीजे सिस्टम में भी लेज़र लाइट्स यूज होने लगी हैं, फोक्स लाइट। ठीक है, वो क्या करती है, जैसे ऊपर स्काई की ओर जाती है तो आपको एक बीम, कॉन्टिन्यूस बीम नजर आता हो। ठीक है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें सिमुलेशन हो रही है पार्टिकल्स की। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अब हम लेज़र मेथड कैसे यूज करेंगे। तो लेज़र मेथड जो है ये किसके प्रिंसिपल को यूज करता है, इको प्रिंसिपल को यूज करता है। तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। सो जैसे ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, मून है। हमने क्या किया, लेज़र को क्या किया, यहाँ से लेज़र लाइट को ऊपर मून की ओर भेजा। ठीक है, अब हम नोट करेंगे कि कितने टाइम में वही लाइट क्या आती है, वापस ऑन द, किसके पास, इधर नहीं, इस पॉइंट के ऊपर नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया, इस पॉइंट के ऊपर नहीं आएगी, जिस पाथ से गई अब यहाँ से इसके ऊपर पड़ी तो रिफ्लेक्ट होगी बैक।
अब मून का नेचर क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। क्यों, हमें पता है कि सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो फिर ही इसकी लाइट हमारे ऊपर आती है, इसीलिए हम मून के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मून है मान लो, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये हमारी अर्थ है। यहाँ से हमने लेज़र इसके ऊपर फेंकी, कितनी मतलब वेलोसिटी से ये गई और कितनी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई, मतलब इस ड्यूरिंग कितना टाइम लगा उसको बैक आने में, और इस एनवायरनमेंट में इसकी जो वेलोसिटी है लेज़र की जाने की और आने की, ठीक है, वो पता होना चाहिए। अब देखो ये जाने का डिस्टेंस हो गया x मान लो, आने का डिस्टेंस सेम वही इको प्रिंसिपल, ठीक है, x मान लो। अब एक जाने का डिस्टेंस हो गया लेज़र लाइट के, और कितने टाइम में वो वापस आई सेम डिस्टेंस के ऊपर। अब फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, c से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दैट इज अ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे डिनोट करेंगे, c से डिनोट करेंगे। तो c पुट कर दिया, t एज इट इज आ गया हमारा टाइम, कितने टाइम में वो वापस आई, अपॉन ये इसका सम क्या हो गया 2x हो गया हमारा, ठीक है ना। आगे लिख देते हैं इसको हम। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, c इंटू टी अपॉन 2। मतलब आप देखो सेम आपको फॉर्मूला लग रहा होगा, जैसे इकोसिस्टम में क्या था हमारा x, यहाँ पे हमारी v आ गई थी उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी ना, इसमें स्पीड ऑफ साउंड थी, स्पीड ऑफ साउंड इन रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट इन विच वी आर डूइंग अवर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला था। अब देखो ये और ये दोनों फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला इकोसिस्टम का था, ये सेकंड हमारा आ गया लेज़र का। देखो लगभग सेम ही है, फर्क एक है कि इसमें जो हम v थी हमारी दैट इज अ स्पीड ऑफ साउंड इन अ रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें जो है दैट इज द स्पीड ऑफ अ लाइट इन एनवायरनमेंट, ये c स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमें पता है कि c जो है हमारी वो क्या चीज़ है भाई, दैट इज अवर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लेजर बीम बोल सकते हो इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बोल सकते हो। तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है इसकी वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड है जो हमें याद रखनी है, दैट इज 3 × 10⁻⁴ क्या होती है भाई 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बाय मेजरिंग टी एक्यूरेटली, अगर हमने ये टी एक्यूरेटली मेजर कर लिया कि कितने टाइम के बाद ये लाइट हमारे सरफेस उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ से लेजर लाइट ऑन की है वहाँ पे आ रही है, अगर हमने टाइम एक्यूरेट कर लिया तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, सी की वैल्यू हमें पता है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, किसका, मून का डिस्टेंस आ जाएगा अर्थ और मून के बीच का। ठीक है, सो लेजर सिस्टम से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं बिटवीन मून एंड अर्थ। सो ये तो हो गया हमारा लेजर मेथड। अब सेम इसी तरह ही हमारा आगे बस हमारा मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, मतलब अब लेजर लाइट यूज की थी हमने, अब आगे हमारा आ रहा है भाई रडार मेथड। तो रडार की भी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है भाई। ठीक है, रडार मेथड इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इससे। ठीक है, सो रडार जो है इसकी एब्रीवेशन जो होगी ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो यूज होगा वो क्या यूज होगी, रेडियो वेव्स। क्या यूज होगी, रेडियो वेव्स। क्लियर, जो इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंट में ट्रैवल करेंगी। ठीक है, आपने रडार का ये अगर देखा हो तो वो क्या होता है, एक तरह का इस तरह का एक एंटीना होता है, ठीक है, जो एक पिलर के ऊपर लगा होता है और ये कॉन्टीन्यूसली क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट करता रहता है ऑल डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, अब ये रडार जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जैसे मान लो एयर जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे एयर में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन हो गया जैसे। ठीक है, एरोप्लेन कितनी हाइट के ऊपर चला गया, ठीक है, वो रडार को पता लग जाता है। ठीक है, जो भी एयर फील्ड स्टेशन होते हैं, यहाँ हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा जहाज कहाँ पे किस हाइट के ऊपर उड़ रहा है, वो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, वो इसी रडार मेथड से जो है पता लगाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको ये कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे क्या करता है, घूमता रहता है सभी डायरेक्शन में रडार,
और ये क्या छोड़ता रहता है, रेडियो वेव्स, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में रेडियो वेव्स छोड़ता रहता है। जैसे ये मान लो हमारा एरोप्लेन इधर आ गया, ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन आ गया, अब रेडियो वेव्स ये सभी डायरेक्शंस में छोड़ रहा है, लगा हमेशा कॉन्टिन्यूसली। अब जैसे ही इसने रेडियो वेव्स ये छोड़ी तो एरोप्लेन क्या करेगा, इन रेडियो वेव्स को जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या करेंगी, इससे टकरा के वो क्या आ जाएंगी, वापस सेम पाथ से कहाँ आएंगी, इसके रिसीवर के पास आएंगी, ठीक है। इसमें एक एमीटर होता है और एक रिसीवर लगा होता है। एमीटर जो है वो रेडियो वेव्स छोड़ता है और रिसीवर जो क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही हैं हमारे पास रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस सभी प्रोसेस के दौरान एक तो ये चीज नोट करता है टाइम को, कि कितने टाइम में वो वापस आई टकरा के उसके बाद एरोप्लेन के साथ, ठीक है, ये चीजें नोट करता है। तो हमें ये सारी चीजें रडार सिस्टम बताता है। क्लियर। सो जैसे एरोप्लेन है, इसमें रडार सिस्टम यूज होगा। क्लियर। सो द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द रेडियो वेव्स हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एक्यूरेटली। सो प्रोसीडिंग एज एक्सप्लेनेशन अब हमने कर दिया ये सारा का सारा। so, इसमें भी क्या होगा, हम स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे, ठीक है। वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, लेकिन किसके थ्रू जा रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू जा रही हैं, ठीक है। तो इसके केस में भी हमारा जो फार्मूला आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे को कि ये फार्मूला कैसे आएगा, क्योंकि सेम ये किसके ऊपर चल रहा है, इको प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे उसमें मैंने बता दिया सेम फार्मूला आएगा इसमें भी, ठीक है। सो सेम हम इसी मेथड के साथ, रडार मेथड के साथ थिकनेस ऑफ क्या कर सकते हैं, शीट, किसी भी मेटल शीट है मान लो, ठीक है, उसकी थिकनेस पता कर लगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई भी एक मेटेलिक क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास एक मेटेलिक क्यूब है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी थिकनेस को मेजर करना चाहता हूँ, इसकी एक प्लेट की थिकनेस को। मान लो ये मेरे पास, ये जो हैचिंग कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, मेरा फ्रंट हो गया, फ्रंट पोर्शन हो गया, ठीक है। जहाँ से मैंने क्या करना है, रडार जो है वेव्स को मैंने छोड़ना है, ठीक है ना, रेडिएशंस, रेडियो वेव्स को मैंने छोड़ना है। और ये मेरा सेकंड फेस है, ये मेरा सेकंड फेस है, ये मेरा फर्स्ट फेस है। अब मैं क्या करूँगा, थिन, ये बहुत थिन मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, इसकी वॉल्स हैं जो थिन है ये क्यूब की, ठीक है। मैंने इसकी क्या करनी है, थिकनेस शीट्स की मेजर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट ए से जो कि फ्रंट फेस, इसको फर्स्ट फेस को फ्रंट फेस मान लो, यहाँ पे मेरा क्या है, इस पॉइंट के ऊपर मेरा क्या है, ए पॉइंट है मान लो, ठीक है। मैं पॉइंट ए से क्या करूँगा, एक रेडियो वेव्स छोड़ूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, रेडियो वेव्स को यहाँ से छोड़ूंगा। तो जैसे ही ये रेडियो वेव्स क्या करेंगी, क्या करेंगी, इसकी तरफ छोड़ा मैंने, ठीक है, सेकंड फेस की तरफ, यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे वो टकराई, कोई भी मान लो ये ओ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे टकराने के बाद वो क्या करेगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड देन अगेन फॉल ऑन द फेस, फर्स्ट फेस होगा जो उसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, मतलब बी पॉइंट के ऊपर आगे गिर गई, ए से चली इधर ओ पे पड़ी और यहाँ से आगे इधर आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में आकर ये सेम पॉइंट पे के ऊपर आई, बी पॉइंट के ऊपर आई मान लो, या अलग पॉइंट के ऊपर आई, यहाँ से हमने रेडियो वेव छोड़ी, यहाँ पे टकराई और कितने टाइम में आई, ये टाइम हमने एक्यूरेटली नोट कर लेना। अब जैसे ही हम ये टाइम नोट करेंगे तो हमने क्या करना है, हमें टाइम की वैल्यू पता लग गई, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है क्या, जो हमने अभी बताई थी 3 इंटू 10⁻⁴, आपने ये देखा पीछे, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है, ये टाइम हमने नोट कर लेना है एक्यूरेटली यहाँ से। तो हमें x की वैल्यू मीन्स ये जो x की वैल्यू आएगी ना, दैट इज द थिकनेस ऑफ थिन शीट, ये इस शीट की क्या होगी, थिकनेस होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास आ जाएगी थिकनेस, ठीक है। मतलब देखो स्मॉल लेंथ अब फाइंड आउट कर रहे हैं एक तरह की। क्लियर। तो ये हमारा हो गया भाई यूज ऑफ रडार। अब इसी तरह ही सेम जो थर्ड हमारा प्रोसेस है, हम यूज करेंगे सोनार। अब ये जो सोनार है हमारा, ये भी किस प्रिंसिपल के ऊपर चलता है भाई, इको मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर वर्क करता है। लेकिन हम सोनार की फुल फॉर्म करेंगे। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसमें भी सिर्फ मैकेनिज्म का फर्क है, मतलब
हम जो ये इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट छोड़ रहा है या वेव छोड़ रहा है, कुछ भी छोड़ रहा है, वो चेंज कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन प्रिंसिपल सेम, ये फॉर्मूला हम सेम ही यूज़ करेंगे। अब ये सोनार किस में यूज़ होता है? सो ये यूज़ होता है अभी, दैट इज यूजिंग टू डिटेक्ट अ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। ये किस में यूज़ होता है? पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी से आपको याद आ गया होगा कि समुद्री जहाज है ना, पानी में चलते हैं, तो आपने कभी सोचा कि जो समुद्री जहाज है उसको कैसे पता लगता है कि आगे चट्टान आ रही है या नीचे कोई बहुत बड़ी चट्टान है, मैं उसको साइड से है ना लेकर जाऊं, क्योंकि इतना बड़ा शिप है, उसको कैसे पता लगता है? उसको यही सिस्टम बताता है सोनार मेथड कि आगे भाई बहुत बड़ी जो है रॉक आ रही है, अपनी स्पीड कितने नॉटिकल माइल्स रखनी है, क्लियर। तो वो इसकी रीडिंग नोट करते रहते हैं सोनार की कि कितनी कितनी हमने स्पीड रखनी है। तो इसी तरह ही अब हम अंडर वाटर ड्रॉ करेंगे डायग्राम, ठीक है। ये मेरा वाटर है, मैं यहाँ पे वाटर बना रहा हूँ, ठीक है। वाटर के नीचे मान लो मैं एक क्या बनाऊंगा, कोई भी ऑब्स्टेकल बना दूंगा, कोई भी हिल बना दूंगा, ठीक है। ये मेरा वाटर है। अब मेरे पास इसके नीचे, पानी के नीचे क्या है? एक हिल है, क्लियर। अब मेरा मान लीजिए मेरा शिप अभी इधर है, ठीक है, जो भी मेरा शिप है वो इधर है। अब इसके नीचे जो है पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसमें से क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या जनरेट होती रहती हैं भाई? सोनार जो क्या जनरेट करता रहता है? अपनी रेडिएशंस। लेकिन इसमें जो रेडिएशंस जो यूज़ होती हैं वो कौन सी यूज़ होगी, कौन सी रेडिएशंस यूज़ होती हैं वो हम इसमें देखेंगे सोनार में। अल्ट्रासोनिक, ठीक है। कौन सी यूज़ हो रही है भाई? अल्ट्रासोनिक की जो रेडिएशंस हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूसली ये यहाँ पे अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस, ठीक है, यहाँ से जनरेट कर रहा है। अब जैसे ही ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, ये यहाँ से जनरेट हो रही हैं। अब अगर कोई तो अगर ऑब्स्टेकल नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी, आराम से जहाज आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे ही ये जो अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस के आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टकराया तो इससे टकरा के ये क्या होगा भाई? हमारा रिफ्लेक्ट बैक होगा। और सेम जहाँ से ये ट्रांसमिट हुई हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो वहीं पे एक रिसीवर लगा होता है, उसी रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। एक्स डिस्टेंस इसने ट्रांसमिट किया रेडिएशन ने, और एक्स ही सेम डिस्टेंस इसने कब कवर किया, जो रिसीवर तक पहुंचने के लिए। अब ये हो गया एक एक्स जाते वक्त और एक एक्स आते वक्त, ठीक है। तो इसमें जो हम v वेलोसिटी लेंगे इनटू टाइम, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, जो हम उसमें यूज़ करते थे पहले इकोसिस्टम में, वही चल रहा है, प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है। तो अब अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस का हम टाइम एक्यूरेटली नोट करेंगे, कितने टाइम में गई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कितने टाइम में आई, ठीक है, वो टाइम की वैल्यू पता लग जाएगी हमें। तो यहाँ से हमारा ये 2x आया, v इंटू टी, एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू टी ओवर 2, ये हमारा रिलेशन बन गया। देखो फॉर्मूला लगभग सेम ही है, लेकिन बस सिर्फ मैकेनिज्म और इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और काइंड ऑफ रेडिएशंस जो है उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि एक रॉक है, ठीक है, एक पानी के अंडर वाटर रॉक है, जो कितने डीप है? 2900 मीटर डीप है, ठीक है, 2900 मीटर डीप है, डेप्थ के ऊपर है, क्लियर। एंड हमने कैलकुलेट करना है टाइम, ठीक है, इन विच एन अल्ट्रासोनिक सिग्नल विल रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रॉक, ठीक है। ये जो रॉक है, ये कोई भी हमारी रॉक है, ये पानी के नीचे है इतने मीटर डीप, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने टाइम कैलकुलेट करना है, क्लियर, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। और हमारी जो वेलोसिटी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, और हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ 1.45 मीटर पर सेकेंड। अब जो इसके टाइम की वैल्यू है आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। तो मैं जो इसका आंसर होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसका मेरे को टाइम की वैल्यू ज़रूर बताना, ठीक है, कि टाइम की वैल्यू इसकी क्या है, क्लियर बच्चों। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं कुछ भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में फिर भी पूछ सकते हो। सो बच्चों टेक केयर, बाय बाय।